अभी शो करते हैं पार्ट 5 लॉस्ट स्प्रिंग। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage and running water, lived 10,000 rag pickers. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई जो रैग पिकर्स हैं इनके जो घर हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ढांचे हैं, किसके बने हुए? मड, मिट्टी से बने हुए, विद रूफ्स, और जिन पे रूफ्स जो छतें हैं वो टिन की हैं, एंड टारपोलिन या तिरपाल है। ये लोग डिवाइड, वंचित हैं, ऑफ सीवेज, नालियों की व्यवस्था से। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था होती है सीवेज, सीवेज नहीं है कोई, ड्रेनेज, नालियाँ नहीं है कोई। सीवेज जो बड़ी बड़ी नालियों का सिस्टम्स होता है उसे सीवेज कहते हैं। ड्रेनेज, बहते पानी की छोटी नालियों को उन्हें ड्रेनेज कह सकते हैं। तो ना तो नालियाँ हैं, ना सीवर की व्यवस्था है, रनिंग पानी, बहते पानी के लिए कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पर 10,000 रैग पिकर, रैग पिकर मीन कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वो यहाँ पर 30 साल से रह रहे हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, बगैर किसी पहचान के। तो समझिएगा कि ये 2001 के आसपास लिखा गया था ये लेसन, क्योंकि 1971 में रैग पिकर्स आए थे और 1971 से 2001 तक ये 30 साल हो जाते हैं। विदाउट परमिट्स, इनके पास कोई परमिट नहीं, अनुमति नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स, परंतु इनके पास राशन कार्ड हैं। एंड दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट, और जिसकी वजह से इनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, मतलब मतदाता सूची में हैं। एंड इनेबल देम, और इन्हें ये बात योग्य बनाती है, काबिल बनाती है, टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। भोजन किसी पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वाइवल, जीविका के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी पहचान से। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवारों को भोजन करा सकें, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकें, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बगैर किसी दुखते हुए पेट के। हम पेट में दर्द लिए बगैर, यानी बगैर भूखे पेट अगर हम सो सकें, अपने परिवारों को खाना खिला सकें, वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। हम यहाँ रहेंगे बजाय उन खेतों के जो हमें कोई भी अनाज नहीं देते थे। से एक ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों का ग्रुप, समूह कहता है, इन टैटर्ड साड़ीज, वो जिन्होंने टैटर्ड, फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई हैं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछता हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने सुंदर सी ज़मीन जो हरे हरे खेतों से परिपूर्ण है, रिवर्स, नदियाँ हैं जिसमें, उसे क्यों छोड़ दिया। व्हेनेवर दे फाइंड फूड, वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट्स को, तंबुओं को वहीं पिच कर लेते, गाड़ लेते हैं, लगा लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और जो उनके लिए ट्रांजिट होम, परिवर्तनशील घर बन जाते हैं, जो उनके लिए ट्रांजिट होम बन जाती है। चिल्ड्रन ग्रो, बच्चे जो पैदा होते हैं, आप इन देम, उन्हीं टेंट्स में, तंबुओं में, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो लोग भी उनकी जीविका में, जीवन में एक पार्टनर, हिस्सेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल, और जो यहाँ पर जीवित रहना, जीविका है जो, इन सीमापुरी में, मीन्स रैग पिकिंग। भाई यहाँ पर जीविका जानते हैं, जीवन निर्वाह के लिए जो कमाई होती है उसे सर्वाइवल या जीविका कहते हैं।
तो यहाँ पर सीमापुरी में सर्वाइवल जीविका का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों के दौरान, इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने, इस काम ने, रैग पिकिंग ने एक फाइन आर्ट, ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज, और जो यहाँ पर कचरा है, दैम इज गोल्ड, उनके लिए सोना है। एंड इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यही उनका रोजाना का खाना है। ए रूफ ओवर देयर हेड, और यही उनके सिर के ऊपर की छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो जगह कैसी हो, वो छत कैसी हो, भाई वो लीक करने वाली हो, जिसमें से पानी रिसता हो, रिसाव वाली हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए है उससे कहीं अधिक है। जो रैग पिकिंग है उसके लिए क्या कहा है कि भाई उनकी डेली ब्रेड है, उनका छत है, ये सब कुछ यही है, रैग पिकिंग ही है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, अब वो लड़का कहता है साहिब आलम, इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपया या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। से साहिब, साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग, अब उसकी आंखें चमक जाती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम एक कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का पाते हो। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप स्क्राउंजिंग करना, खोजना, तलाश करना नहीं रोक सकते फिर। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा पाने की आशा होती है। इट सीम्स दैट, यह ऐसा लगता है कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, की गार्बेज, इस कचरे का मतलब बिल्कुल अलग है जो उनके माता पिता के लिए, उससे बिल्कुल अलग है इसका मतलब। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए सर्वाइवल, जीविका का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट, मैं साहिब को एक फेंस्ड, आप जानते हैं कि बाड़बंदी होती है उसे फेंस बोलते हैं, बाड़बंदी किए हुए गेट, दरवाजे के पास में देखती हूँ। ऑफ द नेबरहुड क्लब, वो कहाँ का गेट है, पड़ोस के क्लब का गेट है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो युवा लोगों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एंड प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेलते हुए देख रहा है वो। और वो लड़का कहता है, साहिब आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम, ये खेल पसंद है। ही हम्स, वह गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट, और वो कंटेंट है, संतुष्ट है, टू वॉच इट, इसे देखकर, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस बाड़ के, उस दीवार के पीछे खड़ा होकर।